करीब 3.5 साल पहले शुरू हुआ महिला पहलवानों और रेसलिंग फेडरेशन का विवाद अब तक भी न सिर्फ जारी है बल्कि एक बार फिर से ये तूल पकड़ रहा है। विवाद के मुख्य चेहरे वही हैं। पिछले दिनों विनेश फोगाट ने सीनियर ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट में हिस्सा लेने को लेकर फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उसके बाद WFI ने उन्हें बैन कर दिया। तो वहीं फोगाट खाप विनेश फोगाट के समर्थन में उतर आई। ये पूरा मामला क्या है, गोंदा में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में क्यों नहीं खेल पाए विनेश फोगाट और आगे क्या कुछ संभावनाएं हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। साल 2023 में जो हुआ वो पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना। उसके बाद मामले में क्या कुछ हुआ वो भी पूरे देश ने देखा। अब मामला कोर्ट में है, लेकिन एक बार फिर से ये मामला सुर्खियों में आ गया है। शुरुआत से पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं। दरअसल पिछले दिनों विनेश फोगाट सामने आई एक वीडियो उन्होंने जारी किया। WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर फिर से गंभीर आरोप लगाए गए और कहा गया कि यूपी के गोंदा में 10 से 12 मई के बीच सीनियर ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट हो रहा है। कुछ मजबूरियों के चलते मैं कहना चाहती हूं कि ब्रजभूषण के खिलाफ कंप्लेंट करने वाले उन 6 विक्टिम्स में मैं भी शामिल हूं। उसके घर में जाकर कंपटीशन लड़ना मुश्किल होगा। मुझे नहीं लगता कि मैं अपना 100% दे पाऊंगी। विनेश फोगाट ने यह भी कहा कि मैं और मेरी टीम कंपटीशन लड़ेगी। अगर किसी के साथ कुछ भी गलत होता है तो इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। जिसके बाद WFI ने इस मामले में सख्त एक्शन लिया और विनेश फोगाट को डोमेस्टिक मुकाबलों से बैन कर दिया गया। साथ ही कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI ने विनेश पर 26 जून तक डोमेस्टिक मुकाबले खेलने पर बैन लगाते हुए नोटिस जारी किया है, जिसमें WFI की तरफ से ये कहा गया है कि विनेश ने संन्यास से वापसी के लिए 6 महीने पहले सूचना नहीं दी। इससे WFI संविधान, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग नियमों और एंटी डोपिंग प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। विनेश के व्यवहार से भारतीय कुश्ती की छवि को नुकसान पहुंचा है और राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी हुई है। साथ ही विनेश से 4 प्रमुख आरोपों पर जवाब मांगा गया है और पूछा गया है कि कार्रवाई क्यों न की जाए। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अगस्त 2024 में जब पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई थी तो उन्होंने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान किया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया और हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का दामन थाम चुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा की सदस्य बनी। बहरहाल इस विवाद के क्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही WFI की एक्शन की जानकारी सामने आई तो हरियाणा में फोगाट खाप की तरफ से विनेश फोगाट के समर्थन का ऐलान कर दिया गया। खाप प्रधान सुरेश फोगाट ने फेडरेशन की कार्रवाई को गलत ठहराया और कहा कि समाज अपनी बेटियों के साथ अन्याय बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जरूरत पड़ी तो हरियाणा की सारी खाप पंचायतें एकजुट होकर विनेश के समर्थन में उतरेंगी। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में इशारों ही इशारों में सोशल मीडिया पर भी वार पलटवार देखने को मिल रहा है। कांग्रेस विधायक और महिला रेसलर विनेश फोगाट ने शायराना अंदाज में सोशल मीडिया पर लिखा कि जिंदगी फंसी है किसी मझधार में, जमाना ढूंढता है खामी मेरे किरदार में, जिंदगी तेरा सर अदा बुलंद रखा है, झुकाने की ताकत नहीं किसी तलवार में। तो वहीं पूर्व सांसद और WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी सोशल मीडिया पर कुछ इसी अंदाज में लिखा, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। इसके अलावा गोंदा में आयोजित प्रतियोगिता के दौरान WFI अध्यक्ष ने विनेश फोगाट की वापसी के संकेत दिए। अध्यक्ष संजय सिंह का कहना है कि अभी उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया है, उन्हें बैन नहीं किया गया, लेकिन अगर वे सही जवाब दे देती हैं तो उनकी वापसी हो सकती है। विनेश फोगाट भारत में महिला कुश्ती की सबसे बड़ी स्टार हैं। पेरिस ओलंपिक में उन्होंने शानदार प्रदर्शन भी किया, लेकिन फाइनल मुकाबले से पहले डिस्क्वालीफाई हो गई थी। अब जब वो एक बार फिर से वापसी करना चाह रही हैं तो अब ये नया बखेड़ा। हालांकि अब ये देखना होगा विनेश फोगाट इस मामले में आगे क्या कुछ फैसला लेती हैं और ये विवाद और कितना बढ़ता है ये भी देखना दिलचस्प रहने वाला है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।